नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र का 15वां दिन आज विपक्ष का बिहार एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा जारी। कल राज्यसभा से कोस्टल शिपिंग बिल पास। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। आज सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर परिसर का रखेंगे आधारशिला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अहम माना जा रहा मंदिर। इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में आज करेंगे पैदल मार्च। बिहार में हुए एसआईआर का विरोध में विपक्षी नेता करेंगे पैदल मार्च। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चुराह में खाई में गिरी कार। हादसे में 6 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज याचिका में दलील प्रदेश की मौजूदा स्थिति इसके अनुकूल। यूपी के 24 जिलों में बाढ़। 1245 गांव पानी में डूबे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस वोट अधिकार रैली का आयोजन करेगी। तो कांग्रेस वोट अधिकार रैली का बेंगलुरु में आयोजन करने वाली है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली का आयोजन होगा। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। राहुल गांधी भी बेंगलुरु की रैली को संबोधित करेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग धोखाधड़ी के खिलाफ कांग्रेस की रैली होगी। तो कांग्रेस आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु में इस रैली का आयोजन किया गया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाली है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज कांग्रेस बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, बेंगलुरु में रैली का आयोजन होगा। पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास, दर्शकों को बताइए। देखिए, कांग्रेस के द्वारा आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी रैली के आयोजन के पीछे इसको रैली का नाम दिया गया है वोटर अधिकार रैली। वोटर अधिकार रैली का नाम दिए जाने के पीछे सबसे बड़ी मंशा ये है कि कांग्रेस के कर्नाटक जो लोकसभा चुनाव के दौरान वोटों में गड़बड़ी हुई थी और कांग्रेस ने इन गड़बड़ी को लेकर जो आरोप लगाया था, उन आरोप को लेकर कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा खुलासा किया कि किस तरह से कर्नाटक में वोटों की हेराफेरी की गई और किस तरह से वोट वहां जोड़े गए, वोट घटाए गए और वोटों को गलत तरीके से चलाया गया। ये तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया गया। आज उसके बाद कांग्रेस की बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोटर अधिकार रैली होगी। उन्हीं तमाम तथ्यों को आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सांसद और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन मुद्दों को उठाएंगे जिन मुद्दों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी तथ्यों को रखा था। चुनाव आयोग को कटघरों में खड़ा किया था और केंद्र सरकार के इस पर चुनाव आयोग की जो गतिविधियां चल रही हैं उन पर सवाल उठाए थे और मतदाताओं के वोटाधिकार को छीनने की जो साजिश रची जा रही है, जो धोखाधड़ी किया जा रहा है, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज कांग्रेस की वोट अधिकार रैली बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क होगी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत तमाम नेता हैं जो उसको संबोधित करते नजर आएंगे। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में भी खड़े करते नजर आएंगे। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही राहुल गांधी भी बेंगलुरु में इस रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। तो कांग्रेस आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। वोटिंग धोखाधड़ी के खिलाफ कांग्रेस की ये रैली होने वाली है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विकास के खाके पर विधानसभा में 24 घंटे चर्चा होगी। तो सीएम ने मंत्रियों को विजन सौंपा है। डॉक्यूमेंट 2047 का काम 13 अगस्त से 14 अगस्त तक लगातार इसी पर चर्चा हुई। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री अपने विभाग का विजन करेंगे। मंत्री व अफसर अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट जो है वो पेश करेंगे। नागरिकों के सुझाव से तैयार होगा विजन डॉक्यूमेंट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विजन डॉक्यूमेंट के जरिए विकास का लक्ष्य तैयार होगा। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। तो गरीब किसान समेत आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के चलते इसको तैयार किया जाएगा। तो विकास के खाके पर विधानसभा में 24 घंटे चर्चा होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने मंत्रियों को सौंपा विजन डॉक्यूमेंट 2047 का काम। 13 अगस्त से 14 अगस्त तक लगातार इसी पर चर्चा होगी। तो मंत्री व अफसर अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से नागरिकों के सुझाव से इस डॉक्यूमेंट विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाएगा, कब से इसकी शुरुआत होगी, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्य ने ये तय किया है मुख्य कि जितने भी योजनाओं के जो अफसर हैं या मंत्री हैं वो अपना जो है विजन डॉक्यूमेंट जो है पेश करेंगे और जिसके से जो है योजनाओं को तैयार किया जाएगा। 2047 तक ही इनके प्रोग्रामों को इस डॉक्यूमेंट के जरिए इन योजनाओं के चलते जो है गांव, गरीब किसान, व्यापारी को किस प्रकार से जो फायदे पहुंचाए सके योजनाओं के तहत उनकी जो है चर्चा की जाएगी। ये चर्चा जो है 13 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक होगी। तो कह सकते हैं कि 2 दिन की ये पूरी चर्चा होगी, जिससे कि जो सरकार का जो 2047 का विजन है कि अर्थव्यवस्था को लेकर के कि टॉप लेवल में पहुंचाना, तो उसकी तैयारी जो है गरीबों किसानों से जोड़ करके जो है की जा रही है। आप कौन सी इन की तरह से किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाएंगी वो आने इस बहस में जो 2 दिन की जो चर्चा होगी उस चर्चा के तहत जो है तय किया जाएगा। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नागरिकों के सुझाव से तैयार होगा विजन डॉक्यूमेंट। तो विजन डॉक्यूमेंट के जरिए विकास का लक्ष्य तैयार होगा। विजन भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। इसमें गरीब किसान समेत आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है। तो विकास के खाके पर विधानसभा में 24 घंटे चर्चा होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी बदमाश को पुलिस टीम ने काम्बिंग कर गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि थाना सेक्टर 24 पुलिस की टीम गंदे नाले के पास सेक्टर 35 की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी। इस समय एक संदिग्ध कार को आता देख रोकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस को देख कार सवार बदमाश भागने लगे। पुलिस टीम ने जब पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि दूसरे बदमाश को पकड़ लिया गया है। एडिशनल डीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि घायल बदमाश की पहचान जुबेर पुत्र इंद्रेश के रूप में हुई है, जो दादरी का रहने वाला है। घायल जुबेर को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके से फरार उसके साथी मशील पुत्र नसीबुल को कॉम्बिंग कर गिरफ्तार किया गया। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि दोनों बदमाश शातिर किस्म के चोर हैं। इनके पास से अवैध हथियार और घरों से चोरी किया हुआ कीमती सामान भी बरामद किया गया है। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां छात्रा के साथ शिक्षक ने छेड़छाड़ की है। ठाकुरगंज के प्राइवेट स्कूल में शिक्षक ने छेड़छाड़ की। छात्रा के पिता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी शिक्षक मोहित मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सेंट जोसेफ स्कूल में मैथ्स का टीचर है आरोपी शिक्षक। 5 दिनों से लगातार छात्रा को परेशान कर रहा था। दूसरे शिक्षकों पर मामले को दबाने का आरोप भी लगा है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। छात्रा के पिता ने थाने में तहरीर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि शिक्षक ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है और साथ ही स्कूल के जो और शिक्षक हैं उन पर इस मामले को दबाने का आरोप लगा है, इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए, लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक निजी स्कूल है जिसमें मैथ्स के टीचर ने एक अपनी जो 7th क्लास की जो छात्रा है जिसकी उम्र तकरीबन 13 वर्ष है, उसके साथ अश्लील हरकतें की थी। और ये घटना कल की ही या परसों की नहीं है, ये कई दिनों से इस तरीके की हरकतें चल रही थी। और छात्रा ने इस बात का विरोध किया, इस बात की शिकायत स्कूल प्रशासन के अन्य टीचर से की, तो उन लोगों पर भी आरोप है कि उसको इस पूरे मामले में दबाने का प्रयास किया गया और छात्रा से मना किया गया कि इस तरीके की शिकायत वो कहीं ना करे, इससे उसकी खुद की बदनामी होगी। और जब ये मामला स्कूल स्तर पर नहीं निपटा तो छात्रा ने अपने परिजनों को इस पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद कल छात्रा के पिता ने ठाकुरगंज थाने में पॉस्को एक्ट सहित जो छेड़खानी की धारा है उसमें एक FIR दर्ज कराई है। और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए, FIR दर्ज करते हुए जो मोहित मिश्रा है, जो आरोपी शिक्षक है, जो मैथ्स का टीचर है छात्रा का, उसको तत्काल गिरफ्तारी करते हुए इस पूरी कार्रवाई को संतुष्ट किया है। और परिवारों को आश्वासन भी दिया है कि इस तरीके की घटना में जो भी दोषी होगा और जो मैथ्स टीचर है जिनको गिरफ्तार किया गया है, साक्ष्यों के आधार पर पूरी कार्रवाई करके इनको सजा दिलाई जाएगी। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रा के साथ
शिक्षक ने छेड़छाड़ की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी शिक्षक मोहित मिश्रा को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। सेंट जोसेफ स्कूल में मैथ्स के टीचर है आरोपी शिक्षक। 5 दिनों से परेशान कर रहा था छात्रा को। छात्रा की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है और साथ ही दूसरे शिक्षकों पर इस मामले को दबाने का आरोप भी लगा है। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट विजिटर पास पर रोक लगा दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी खतरे का इनपुट दिया है। इनपुट के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर आतंकवादी साजिश का अलर्ट। एहतियातन 20 अगस्त तक विजिटर पास पर रोक लगी रहेगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 20 अगस्त तक विजिटर पास पर रोक लगी रहेगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आतंकवादी साजिश का अलर्ट। एहतियातन 20 अगस्त तक विजिटर पास पर रोक रहेगी। तो एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट विजिटर पास पर रोक लगा दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी खतरे का इनपुट दिया है और इसी के चलते एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनपुट के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एहतियातन 20 अगस्त तक विजिटर पास पर रोक रहेगी। खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी खतरे का इनपुट दिया है और इसी के चलते एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर आतंकवादी साजिश का अलर्ट। एहतियातन 20 अगस्त तक विजिटर पास पर रोक लगी रहेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट विजिटर पास पर रोक लगी। खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी खतरे का इनपुट दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से इस एयरपोर्ट की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। 20 अगस्त तक विजिटर पास पर रोक लगाई गई। इसके अलावा और कोई बड़ा ऐलान भी किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर? मनीष जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो खुफिया एजेंसियों के द्वारा जो है ये अलर्ट जारी किया गया है आतंकी खतरे को के इनपुट को देखते हुए। और कहा जाए जिस प्रकार से खुफिया एजेंसी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस प्रकार का जो अलर्ट जारी किया है, इसके बाद जो है लखनऊ के एयरपोर्ट पर जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है। विजिटर पास पर जो है रोक लगा दी गई है। तो देखा जा सकता है जिस प्रकार से जो है आतंकियों का जो एक खतरे को लेकर के जो है खुफिया एजेंसी ने ये अलर्ट जारी करने के बाद जो है काफी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। 20 अगस्त तक की ये सुरक्षा जो है एयरपोर्ट के आसपास रहेगी। बाकी अन्य जगह जो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बाकी ऐसे संवेदनशील जहां पर क्षेत्र है उन पर भी सुरक्षा को जो है बढ़ाया गया है। तो कहा जाए इसी पर जो है कल डीजीपी ने जो है जो पुलिस कर्मियों की जो है छुट्टी भी कैंसिल कर दी थी। उनका ये कहना था कि 15 अगस्त और बाकी त्योहार का मौका है, तो इस मौके पर जो है छुट्टियों को कैंसिल किया गया था पुलिस कर्मियों की। तो हर प्रकार से सुरक्षा को देखते हुए
डीजीपी अलर्ट हैं। खुफिया एजेंसी के द्वारा जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर जो खतरे की बात की गई, तो इसको लेकर के भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके मद्देनजर सारे प्रशासनिक अधिकारी इस सुरक्षा को लेकर के सभी अलर्ट हैं। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इनपुट के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियातन 20 अगस्त तक विजिटर पास पर रोक लगाई गई है। आगे बढ़ते खबरों में और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज स्थित सीपी सभागार में अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन लायंस क्लब और समर्पण सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में सावन झूला गीत एवं नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी रही, जिनका स्वागत जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल और मोनिका अग्रवाल ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। शुभारंभ राधा कृष्ण स्वरूपों के माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया गया, जिसमें राज्य मंत्री रजनी तिवारी, महिला कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष कमलावती सिंह, अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष फतेह चंद्र राजपूत, सत्यप्रकाश अग्रवाल सहित कई गणमान्य जन शामिल रहे। कार्यक्रम में सीपी इंटरनेशनल स्कूल, सीपी विद्या निकेतन एवं शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान की छात्राओं ने सावन गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें खूब सराहा गया। समर्पण सेवा समिति के अध्यक्ष सत्यप्रकाश अग्रवाल व कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल को समाज सेवा व पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित भी किया गया। साथ ही विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान दिया गया। कार्यक्रम के अंत में करीब 1 दर्जन छात्राओं को मुख्य अतिथि के कर कमलों से निःशुल्क साइकिल वितरित भी की गई। संचालन प्रधानाचार्य योगेश तिवारी ने किया। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराओं से ओतप्रोत कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विभिन्न स्कूल कॉलेज के बच्चे यहाँ पे आए हुए थे। बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी, विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई बच्चों ने प्रोग्राम्स किए। कार्यक्रम दिखा रहा था कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, हमारी तीज क्या है, हमारे त्यौहार क्या है, और उसके साथ साथ में हमारा कल्चर, हमारी शिक्षा नीति कैसी है, कैसी होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। बहुत ही मुझे बहुत प्रसन्नता हुई मेरा कार्यक्रम देख करके, और बच्चों के प्रोग्राम से पता चल जाता है कि स्कूल कैसा है, कैसी शिक्षा वहाँ पे दी जा रही है, कैसी संस्कृति है, कैसा माहौल है वहाँ का। तो सारी चीज़ों से ओतप्रोत कार्यक्रम था। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सच में कार्यक्रम में सब कुछ था। हमारे जहाँ एक तक त्योहारों का दिखाई दे रहा था, परिचय दे रहा था कि कैसे हमारे त्यौहार होते हैं और हमारी भारत की संस्कृति कैसी है, कैसी हमारी परंपरा है, हमारी शिक्षा कैसी है, कैसी शिक्षा हम देना चाहते हैं, कैसा ज्ञान हम बच्चों को देते हैं, किधर हमारे बच्चे जा रहे हैं। और अब खबर भागलपुर से है, जहां गंगा की बाढ़ से प्रभावित लोगों की पीड़ा थमने का नाम नहीं ले रही है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिससे सैकड़ों लोग शहर के सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने भागलपुर हवाई अड्डा परिसर को अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया। हालांकि अब प्रशासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। राष्ट्रपति के संभावित दौरे को लेकर हवाई अड्डा मैदान को खाली कराना जरूरी हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति का विमान इसी स्थान पर उतरने की संभावना है। गुरुवार को सदर एसडीओ विकास कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और विस्थापितों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रशासन द्वारा पीड़ितों के लिए वैकल्पिक स्थल चिन्हित कर लिया गया और आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों ने बिना समुचित व्यवस्था के मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलता वे नहीं हटेंगे। प्रशासन अब एक ओर राष्ट्रपति की यात्रा की तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी ओर मानवीय दृष्टिकोण से पीड़ितों की जरूरतों को भी समझने का प्रयास कर रहा है।
से हमरा ने घरों में भरी जो अथी छे केना बैठे घर तो सुख करते मनिया सब बोलते क्या नहीं है ना मनिया रे बे करते हम तब न ना यहां आबै छलिए बच्चा चिलका लेकर हमरा निकल छले बच्चा चिलका ले दे हवाई अड्डा में। नारायणपुर प्रखंड शाहजादपुर पंचायत से आए हैं सर। हम सबको बहुत दिक्कत, पानी की बाढ़ बहुत तेज गति से बढ़ रही है। वहाँ पर माल जाल जितने जानवर हैं सब भाग रहे हैं सर। किसी तरह से हाँक ऊपर के वहाँ से यहाँ परेशान होकर के यहाँ पर है। अब यहाँ से कहता इधर जाओ उधर जाओ, कह रहे राष्ट्रपति आएंगे भाई। अरे राष्ट्रपति आएंगे तो 10 दिन का समय बढ़ा लो, 10-15 दिन में तो वैसे सूखेगा, सब चले जाएंगे। चले देना छो जैसे भी खड़ा रहे जो यहाँ भी जैसे भी चालू करियो देखियो की करे छे जैसे भी ना। अब बरारी में चढ़ी जो सबटा बरारी में जाके फेंक दियो। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग रहेंगे यहाँ पर। प्रशासन क्या बोला? ऊपर जाके कि खाली करो, हम खाली ना करेंगे। भागलपुर शहर के बिल्कुल बीच में हार्ट ऑफ द टाउन में ये एयरपोर्ट परिसर है और बाढ़ की भी आप स्थिति को देखते हुए कुछ ग्रामीण जो है वो अनधिकृत तरीके से, ये कोई रिलीफ कैंप नहीं है, ये एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट की अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होती है और समय समय पे इसका उपयोग भी होता है। कुछ समय पहले ही माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ था भागलपुर में इसी रनवे पे और महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है बहुत शीघ्र। तो इस कैंपस को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खाली कराना, सेफ और सिक्योर बनाना, ये प्रशासन का दायित्व है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई वाहन चेकिंग के दौरान जदिया पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक को कई लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की है। कंटेनर में शराब कुरकुरे के कार्टून के बीच छिपा कर रखी गई थी। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी शरद आरएस ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि तस्करी की सूचना मिलने पर एसडीपीओ विभाष कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। थाना अध्यक्ष राजीव कुमार के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग शुरू की गई। इसी दौरान पूजा ढाबा के पास एक कंटेनर ट्रक को संदिग्ध हालत में पाया गया। जांच के बाद उसमें 323 कार्टून में विदेशी शराब बरामद की गई है। मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। नशीले पदार्थ एवं अवैध शराब के खिलाफ सुपौल पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी बीच कल सुपौल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि भारी मात्रा में जो अंग्रेज़ी शराब है उसका तस्करी होने वाला है। इस सूचना का सत्यापन एवं आगे की कार्रवाई हेतु एसडीपीओ त्रिवेणीगंज मिस्टर घाट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसका टीम का नेतृत्व जदिया थाना अध्यक्ष मिस्टर राजीव कुमार द्वारा किया गया। टीम के द्वारा वाहन चेकिंग किया गया और इसी बीच एक संदिग्ध अवस्था में कंटेनर को रोका गया और उसका विधिवत तलाशी किया गया। उस पर पुलिस को 323 कार्टन में जो है 2907 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। और अब खबर गया से है, जहां इमामगंज टाउन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कुपोषण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की शुरुआत करते हुए गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण आहार किट वितरित किए। ये पहल भारत सरकार के विकसित भारत 2047 मिशन और कुपोषण मुक्त भारत अभियान के तहत की गई है। कार्यक्रम में बताया गया कि बीपीसीएल के सीएसआर फंड और यूनिसेफ के सहयोग से इमामगंज, डुमरिया और बांके बाजार प्रखंडों में कुल 21,645 पोषण किट वितरित किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का कोई बच्चा कुपोषित ना रहे। इसी उद्देश्य से सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया है। पोषण किट में मल्टीग्रेन दलिया, फ्लैक्स सीड्स, मूंगफली समेत कई चीजें मौजूद हैं। कार्यक्रम में खान मंत्रालय के अधिकारी अविनीश त्रिपाठी ने भी संबोधित करते हुए इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक सकारात्मक क्रांति बताया है। भारती जी प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम पार्टी के। रक्षाबंधन
आने वाला है और हमारे माननीय डॉक्टर संतोष सुमन जी ने अपने अथक प्रयासों से इस क्षेत्र के लिए गर्भवती महिलाओं, माताओं और छोटे बच्चों के पोषण का विशेष ध्यान रखते हुए पोषण एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आगे का भविष्य बनेगा, विकसित भारत जिसकी संकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। उस दिशा में एक BPCL संस्था है जो कि भारत की पेट्रोलियम की संस्था है, PSU है, उसके माध्यम से लगभग 60,000 ऐसे बहनों का, गर्भवती और माताओं का चुनाव किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर गया से है, जहां उत्तरकाशी जिले में 2 घंटे के भीतर 3 स्थानों पर बादल फटने से हुई भीषण जल प्रलय में 50 से ज्यादा लोगों की मौत और कई लोगों के घायल व लापता होने की घटना ने पूरे देश को शोक संतप्त कर दिया है। इस त्रासदी को लेकर बिहार के गया जिले में कांग्रेस जनों ने शोक सभा आयोजित कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। गया स्थित ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर प्रांगण में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता हाथों में कैंडल लेकर एकत्र हुए और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिंटू, गया जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गगन कुमार मिश्रा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल कुमार नारायण, दीपू लाल भैया, दामोदर गोस्वामी समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। नेताओं ने इस आपदा को अत्यंत दुखद बताया और केंद्र व राज्य सरकार से अपील की कि राहत काम में तेजी लाई जाए। आज गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर प्रांगण में उत्तराखंड के उत्तराकाशी में जो जल प्रलय से 50 लोगों की मौत और कई लोग गायब हो गए हैं, उन मृतक को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें आत्मा की शांति की मांग की गई है। इस अवसर पर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं नारायण मर्मज्ञ भैया जी, वे इस पर कुछ अपना वक्तव्य देंगे। ओम नमो नारायणाय नमः नारायण। अपने परम पावन पुनित सर्वोत्तम तीर्थ जहाँ यह आयोजन रखा गया है, उत्तरकाशी में आए जल प्रलय में आगति को प्राप्त हुए लोग विजय महाकाल में जाते हैं। आज गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर प्रांगण में उत्तराखंड के उत्तराकाशी में जो जल प्रलय से 50 लोगों की मौत और कई लोग गायब हो गए हैं, उन मृतक को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें आत्मा की शांति की मांग की गई है। इस अवसर पर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं नारायण मर्मज्ञ भैया जी, वे इस पर कुछ अपना वक्तव्य देंगे। ओम नमो नारायणाय नमः नारायण। अपने परम पावन पुनित सर्वोत्तम तीर्थ जहाँ यह आयोजन रखा गया है, उत्तरकाशी में आए जल प्रलय में आगति को प्राप्त हुए। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां भारी बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सभी विद्यालयों में छुट्टी का आदेश दिया गया है। डीएम विशाख ने विद्यालय बंद करने के निर्देश दिए हैं। राजकीय अशासकीय विद्यालयों के आदेश जारी किया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजकीय अशासकीय विद्यालयों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सभी विद्यालयों में छुट्टी का आदेश दिया गया है।
तो डीएम विशाख ने विद्यालय बंद करने के निर्देश दिए। तो भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सभी विद्यालयों में छुट्टी का आदेश दिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षाबंधन पर अभियान चलाएगी सनातन फौज। धर्मांतरण रोकने के लिए अभियान चलाएगी सनातन फौज। लव जिहाद रोकने के लिए अभियान चलाएगी सनातन फौज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर से इस अभियान की शुरुआत होगी। 100 महिलाएं सनातनी फौज के भाइयों को रक्षा सूत्र बांधेंगी। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर से इस अभियान की शुरुआत होगी और 100 महिलाएं सनातनी फौज के भाइयों को रक्षा सूत्र बांधेंगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा बंधन पर अभियान चलाएगी सनातन फौज। धर्मांतरण रोकने के लिए अभियान चलाएगी सनातन फौज। लव जिहाद रोकने के लिए अभियान चलाएगी सनातन फौज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा बंधन पर सनातन फौज चलाएगी अभियान। और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव ने एफआईआर दर्ज कराई है। पूर्व मंत्री के सचिव राजेश कुमार ने दर्ज कराई एफआईआर। गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी मिली है। अनिल पांडे नामक व्यक्ति ने ये धमकी दी है। तो सचिव की तरफ से कहा गया है कि आरोपी ने घर में धमकाया, अश्लील वीडियो बनाया, वायरल न करने के लिए 2 लाख और जेवर ले गया है। मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया के सचिव रहे राजेश कुमार फिलहाल गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव ने एफआईआर दर्ज कराई है।
आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश को पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में बदमाश राजू तिवारी उर्फ रिजवान की मौत हो गई है। मुठभेड़ में संजय तिवारी उर्फ शिब्बू की भी मौत हुई है। तो दोनों बदमाश पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्या में फरार चल रहे थे। दोनों बदमाश पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दोनों बदमाश पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्या मामले में फरार चल रहे थे। साथ ही आपको बता दें, दोनों बदमाश पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित था। तो पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एसटीएफ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जेल में निरुद्ध बंदी अम्बेडकर और नगर निवासी अमन सिंह की हत्या की घटना में वांछित एवं कुख्यात अपराधी आशीष रंजन सिंह उर्फ छोटू झारखंड में हत्या, लूट, रंगदारी एवं पैसे लेकर हत्या करने जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एसटीएफ प्रयागराज को इस अपराधी के प्रयागराज में होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सटीक सूचना पर एसटीएफ प्रयागराज की टीम द्वारा दिनांक 6/7 अगस्त 2025 की रात्रि में शिवराजपुर चौराहे से प्रतापपुर की तरफ थाना क्षेत्र शंकरगढ़ प्रयागराज में उक्त अपराधी को इंटरसेप्ट किया गया। अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग की जवाबी पुलिस कार्रवाई में उक्त अपराधी मारा गया है। इसके कब्जे से एक AK-47 राइफल, एक 9mm पिस्टल तथा भारी मात्रा में खोखा कारतूस बरामद हुए। धनबाद जेल में निरुद्ध बंदी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है जहां शहर के 241 कॉलोनियां अवैध होंगी। सड़क चौड़ी करने का फायदा नहीं मिलेगा तो बिल्डिंग बायलॉज के तहत LDA नहीं पास करेगा नक्शा। प्राधिकरण ने नक्शा पास कराने के नियम तो आसान किए, 241 पुरानी अवैध कॉलोनियों को इसका फायदा नहीं होगा। तो LDA ने सड़क की चौड़ाई की शर्त 9 मीटर से घटाकर 7.5 मीटर की। आपको बता दें, साल 2001 में अवैध घोषित किया गया था कॉलोनी। 24 साल पहले LDA ने घोषित किया था अवैध। तो LDA ने 241 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया था। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ज्वेलरी शॉप से महिला ने हाथ साफ किया। महिला ने कान की बाली पर हाथ साफ किया है। रिद्धि सिद्धि सराफा ज्वेलर्स की दुकान पर महिला ने अंजाम दिया। ज्वेलर्स की दुकान में महिला ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सोने की बालियों पर महिला ने हाथ साफ किया, मौके से फरार हुई, लेकिन ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो गाजीपुर थाना क्षेत्र के भूतनाथ मार्केट का ये मामला आपको बता रहे हैं। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गाजीपुर थाना क्षेत्र के भूतनाथ मार्केट का ये मामला है। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां यूपी कांग्रेस का संगठन सृजन अंतिम दौर में। 15 अगस्त तक बूथ स्तर पर कमेटियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 4 लाख से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। पदाधिकारी की नियुक्ति के बाद प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन होगा। तो कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। पंचायत चुनाव में कांग्रेस के नवगठित संगठन की परीक्षा होगी। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने संगठन की समीक्षा की है। 21 वरिष्ठ नेताओं को जोनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, 20 से 25 बूथों पर एक मंडल का गठन किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर सभी अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी हो गई है। तो अब कांग्रेस 16 अगस्त को सभी जिलों में जय हिंद यात्रा निकालेगी। कांग्रेस सितंबर से कई संगठनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब 16 अगस्त को कांग्रेस सभी जिलों में जय हिंद यात्रा निकालेगी। कांग्रेस सितंबर से कई संगठनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। यूपी कांग्रेस का संगठन सृजन अंतिम दौर में चल रहा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 अगस्त तक बूथ स्तर तक कमेटियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 4 लाख से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। पदाधिकारी की नियुक्ति के बाद प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन होगा। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का